कोस्टल कैरोलिना बनाम यूसीएलए कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। टिम बेक कोस्टल कैरोलिना के हेड कोच के रूप में अपने पहले सीजन में हैं। चांटिक्लियर्स ने 2022 में 9-4 किया और ऑफेंस पर 8 स्टार्टर्स को वापस लौटाया, साथ ही डिफेंस पर 7 को वापस लौटाया गया। टीम ने पिछले साल ऑफेंस पर केवल 29 पॉइंट्स और 405 यार्ड प्रति खेल बनाए थे। डिफेंस भी पिछले साल 31.8 पॉइंट्स और 418 यार्ड प्रति खेल को छोड़ दिया था। कोस्टल कैरोलिना अपने शीर्ष दौड़ने वाले को और 4 शीर्ष रिसीवर्स को वापस लौटाता है। क्वार्टरबैक ग्रेसन मैकॉल वापस आएंगे। ऑफेंसिव लाइन पर 3 स्टार्टर्स वापस आते हैं और लॉब स्तर पर अनुभव है। दोनों कॉर्नर्स पहले साल के स्टार्टर्स हैं। चिप केली यूसीएलए के हेड कोच के रूप में अपने छठे साल में है। यूसीएलए 2022 में 9-4 किया और ऑफेंस पर 7 स्टार्टर्स को वापस लौटाया, साथ ही डिफेंस पर 9 को वापस लौटाया गया। टीम ने पिछले साल 39.2 पॉइंट्स और 504 यार्ड प्रति खेल बनाए थे। डिफेंस में उन्होंने प्रतिपक्षों को 29 पॉइंट्स और 403 यार्ड प्रति खेल में सीमित किया था। ब्रूइंस अपने शीर्ष 2 रशर्स और उनके शीर्ष 4 रिसीवर को खो देते हैं। क्वार्टरबैक डोरियन थॉम्पसन रॉबिन्सन अब एनएफएल टीम के रूप में है। वाशिंगटन ट्रांसफर इथन गाबर्स, फ्रेशमैन डेंटे मोर और कैंट स्टेट ट्रांसफर कॉलिन श्ली क्वार्टरबैक के लिए समय देंगे। ऑफेंसिव लाइन पर 4 स्टार्टर्स वापस आते हैं और सभी 4 डिफेंस के स्तरों पर अनुभव रखते हैं। मैकॉल ने चांटिक्लियर्स के साथ अपना कॉलेज फुटबॉल करियर शुरू किया था और उन्होंने पिछले साल ही अपने नाम को हेज़मैन चर्चा में बदल दिया था। उनकी सटीकता, डाउनफील्ड पासिंग और टचडाउन से चुराहट अत्यधिक स्तर पर हैं। ब्रूइंस को क्वार्टरबैक के पद की बजाय डीटीआर की याद आएगी, क्योंकि क्वार्टरबैक स्थिति इस आरंभिक खिलाड़ी के लिए थोड़ी गंदगी है। कोस्टल कैरोलिना जोड़ 1-6 खेलें। मिडिल टेनेसी बनाम अलाबामा कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। मिडिल टेनेसी एट अलाबामा 7:30 बजे ईस्टर्न टाइम। रिक स्टॉकस्टिल अपने 18वें वर्ष के रूप में मिडिल टेनेसी ब्लू रेडर्स के प्रमुख कोच हैं, जिन्होंने 5 प्रारंभकों को हमेशा की तरह अपनी टीम के हिस्से बनाया है और 8 को बचाया है। पिछले साल ऑफेंस ने प्रतिदिन 28.8 अंक और 373 यार्ड बनाए। डिफेंस पर ब्लू रेडर्स ने प्रतिदिन 27.7 अंक और 409 यार्ड की गेम दी। मिडिल टेनेसी के शीर्ष रनिंग बैक वापस आ गए हैं, लेकिन उनके शीर्ष 3 रिसीवर्स को खो दिया है। क्वार्टरबैक चेस कनिंघम ने प्रोग्राम छोड़ दिया है। सोफोमो क्वार्टरबैक निकोलस वेटियाटो क्वार्टरबैक के रूप में प्रारंभ होंगे। 4 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर लौट आए हैं और डिफेंस में सभी स्तरों पर अनुभव है। अलाबामा के हेड कोच निक सेबन अपने 17वें वर्ष के रूप में लौटे हैं। 2022 में 11-2 स्कोर के साथ समाप्त हुआ टीम के लिए ऑफेंस और डिफेंस के लिए 5 स्टार्टर्स वापस आ गए हैं। उन्होंने पिछले साल प्रतिदिन 41 अंक और 477 यार्ड बनाए। डिफेंस पर क्रिम्सन टाइड ने प्रतिदिन प्रतियोगियों को 18 अंक और 318 यार्ड की गेम में रोका। उनके शीर्ष रनिंग बैक छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उनके शीर्ष 2 रिसीवर्स वापस आ गए हैं। क्वार्टरबैक ब्राइस यंग ने एनएफएल जाने का निर्णय लिया है। जेलेन मिलरो ने क्वार्टरबैक के रूप में प्रारंभ करेंगे। नोटर डैम ट्रांसफर टाइलर बुकनर ने स्टार्टिंग जॉब जीतने में विफल रहे। ऑफेंसिव लाइन पर 3 स्टार्टर्स वापस आ गए हैं, लेकिन बैक 7 के क्षेत्र में अनुभव कम है। वेटियाटो ने पिछले 2 साल में ब्लू रेडर्स के लिए 8 गेम्स में खेला है। घर पर 7 गेम्स में 145 पास करने के लिए 7 पिक्स के साथ एक समस्या रही है। मिलरो ने पिछले सीजन अलाबामा के साथ 8 गेम्स में कार्रवाई की, 58.5% पास पूर्ण किए। वह एक दौड़ने की खतरा है जिन्होंने प्रतियां दौड़ने का प्रयास किया है। ब्लू रेडर्स के ऑफेंस पर अनजानी की तरह एक समस्या है। मिलरो की दौड़ने की क्षमता टाइट के ऑफेंस के लिए बड़े प्लेस बनाएगी। अलाबामा -39 खेलें। ओल्ड डोमिनियन बनाम वर्जीनिया टेक कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। ओल्ड डोमिनियन वर्जीनिया टेक में 8 बजे शाम को एट रिकी राहन अपने 4थे साल में ओल्ड डोमिनियन के हेड कोच के रूप में हैं। मोनार्क्स पिछले साल 3-9 पर पूरा हुए और उन्होंने ऑफेंस पर 4 स्टार्टर्स को वापस लौटाया, डिफेंस पर 3 स्टार्टर्स को वापस लौटाया। ऑफेंसिव रूप से उन्होंने 2022 में केवल 19.5 पॉइंट्स और 339 यार्ड प्रति खेल बनाए। डिफेंस में वे प्रतिपक्षों को 26.6 पॉइंट्स पर सीमित किया, लेकिन 442 यार्ड दी। मोनार्क्स अपने शीर्ष दौड़ने वाले को और उनके शीर्ष 3 रिसीवर्स को खो देते हैं। उनके स्टार्टिंग क्वार्टरबैक अल जेनिंग्स कार्यक्रम से बाहर हो गए हैं। सोफोमो ट्रांसफर ग्रांट विल्सन क्वार्टरबैक के रूप में शुरू करेंगे। केवल ऑफेंस लाइन पर 2 स्टार्टर्स वापस आते हैं और सभी 3 डिफेंस के स्तरों पर अननुभव है। वर्जीनिया टेक के साथ ब्रेंट प्राय का दूसरा साल है।
होकीज पिछले साल 2022 में 3-8 पर पूरा हुआ और उन्होंने ऑफेंस पर 7 स्टार्टर्स को वापस लौटाया, डिफेंस पर भी 7 को वापस लौटाया। टीम ने पिछले साल ऑफेंस पर 19.3 पॉइंट्स और 314 यार्ड प्रति खेल बनाए। दौड़ने वालों ने केवल 3.1 यार्ड प्रति कैरी बनाए। डिफेंस में वे प्रतिपक्षों को 24.7 पॉइंट्स और 371 यार्ड प्रति खेल में सीमित किया। वर्जीनिया टेक अपने शीर्ष 2 रशर्स और शीर्ष रिसीवर को खो देता है। क्वार्टरबैक ग्रांट विल्स वापस आएंगे, लेकिन अगर विल्स असफल होते हैं तो बेलर ट्रांसफर कायरन जोन्स को काम में देखा जा सकता है। 3 स्टार्टर्स ऑफेंस लाइन पर वापस आते हैं, सभी 3 डिफेंस के स्तरों पर अनुभव है। विल्सन ने FCS फोर्डहैम में केवल 13 गेंदबाजी की थी। मार्शल ट्रांसफर वेल्स ने अपने पहले सीजन में वर्जीनिया टेक में उनके आंकड़े कम कर दिए, 59% पूरी करके और प्रति प्रयास 6.5 यार्ड प्रति खेल करके। मोनाक्स के लिए क्वार्टरबैक स्थिति और अनुभव यहां बड़ी चिंता है। केवल 13 कॉलेजिएट पासेस के साथ FCS ट्रांसफर कैसे इस नौकरी को जीत सकता है? वर्जीनिया टेक -16 खेलें। सैम ह्यूस्टन स्टेट बनाम BYU कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। केसी कैलर अपने 10वें सीजन के रूप में बियरकैट्स के साथ लौटे हैं। टीम ने FCS में अपने अंतिम साल में 5-4 पर पूरा किया। ऑफेंस पर 7 स्टार्टर्स को वापस लौटाया गया है, जिनमें 9 डिफेंस पर हैं। सैम ह्यूस्टन एस्ट ने केवल 18.3 पॉइंट्स और 331 यार्ड बनाए थे 2022 में। डिफेंस में वे प्रतिपक्षों को 21 पॉइंट्स और 349 यार्ड प्रति खेल में सीमित किया। उनके शीर्ष दौड़ने वाले वापस आएंगे, साथ ही उनके शीर्ष 6 रिसीवर्स के पास से 5 वापस हैं। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक कीगन शूमेकर वापस आएंगे। बियरकैट्स ऑफेंसिव लाइन पर 2 स्टार्टर्स वापस आएंगे और सभी 3 डिफेंस के स्तरों पर अनुभव होगा। कलानी सिताक BYU के हेड कोच के रूप में अपने 8वें साल में हैं। कूगर्स पिछले साल 2022 में 8-5 पर पूरा हुए और ऑफेंस पर 8 स्टार्टर्स को वापस लौटाया था, साथ ही डिफेंस पर 7 को वापस लौटाया गया। ऑफेंसिव रूप से टीम ने पिछले साल 31.3 पॉइंट्स और 426 यार्ड प्रति खेल बनाए थे। डिफेंस में वे प्रतिपक्षों को 29.5 पॉइंट्स और 408 यार्ड प्रति खेल में सीमित किया था। BYU अपने शीर्ष 3 रशर्स और शीर्ष रिसीवर को खो देता है। क्वार्टरबैक जारेन हॉल प्रोग्राम से बाहर है। USC पिट्सबर्ग ट्रांसफर केडन स्लोविस क्वार्टरबैक के रूप में शुरू होंगे। ऑफेंसिव लाइन पर 3 स्टार्टर्स वापस आते हैं और सभी 3 डिफेंस के स्तरों पर अनुभव होगा। दोनों कॉर्नर्स पहले साल के स्टार्टर्स हैं। शूमेकर ने पिछले साल केवल 46.6% गेंदबाजी की थी, 5.5 यार्ड प्रति प्रयास के साथ। वो सह स्टार्टर है। साथ ही एरिजोना नॉर्थ टेक्सास ट्रांसफर ग्रांट गनेल भी हैं, जिन्होंने पिछले 2 सीजन में केवल 9 गेंदबाजी की है। FBS प्रतिस्पर्धन के लिए बियरकैट्स के पहले साल। उनके ऑफेंसिव लाइन और क्वार्टरबैक पदों पर अनुभव की कमी यहां एक मुख्य चिंता है। उनके अंतिम साल में FCS में आंकड़े प्रभावशाली नहीं थे। BYU -19 खेलें। साउथ अलाबामा बनाम ट्यूलेन कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। साउथ अलाबामा ट्यूलेन में 8 बजे शाम को ET केन वोमैक साउथ अलाबामा के हेड कोच के रूप में अपने 3रे साल में हैं। जैगुआर्स पिछले साल 10-3 पर पूरा हो गए और ऑफेंस और डिफेंस पर 9 स्टार्टर्स को वापस लौटाया। ऑफेंस में टीम ने पिछले साल 31 पॉइंट्स और 424 यार्ड प्रति खेल बनाए। डिफेंस में साउथ अलाबामा ने प्रतिपक्षों को 21.3 पॉइंट्स और 332 यार्ड प्रति खेल में सीमित किया। जैगुआर्स पिछले सीजन से अपने शीर्ष 3 दौड़ने वालों को वापस लौटाया है, साथ ही उनके शीर्ष 7 प्राप्तकर्ताओं में से 6 स्टार्टिंग क्वार्टरबैक कार्टर ब्रैडली वापस आते हैं। ऑफेंस लाइन पर 4 स्टार्टर्स वापस आते हैं, सभी 3 स्तरों की डिफेंस में अनुभव है। विली फ्रिट्ज अपने 8वें सीजन के रूप में ट्यूलेन के हेड कोच हैं। मीन ग्रीन 2022 में 12-2 पर पूरा हुआ और उन्होंने ऑफेंस पर 6 स्टार्टर्स को वापस लौटाया और डिफेंस पर 8 को वापस लौटाया। टीम ने ऑफेंसिव रूप से पिछले साल 36 पॉइंट्स और 441 यार्ड प्रति खेल बनाए। डिफेंस में मीन ग्रीन ने प्रतिपक्षों को 22 पॉइंट्स और 360 यार्ड प्रति खेल में सीमित किया। वे अपने शीर्ष दौड़ने वाले टाइले स्पियर्स को खो दिए हैं, जिन्होंने पिछले साल 1603 यार्ड दौड़ लिए थे। उनके शीर्ष 2 प्राप्तकर्ताओं ने भी बाहर जाने का निर्णय लिया है। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक माइकल प्रैट वापस आएंगे। ऑफेंस लाइन पर 3 स्टार्टर्स वापस आते हैं, लेकिन सीधी सातक में केवल एक ही वापस आ रहा है। कार्टर ब्रैडली ने गैर कॉन्फ्रेंस में OMS के खिलाफ पिछले साल 72% पूरी की थी। उन्होंने 2022 को 64.6% पूरी किया और प्रति पॉइंट प्रयास 7.8 यार्ड दिखाया। प्रैट ने एक कॉटन बोल में जब USC को हराया था तो उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया था।
साउथ अलाबामा और ट्यूलिन के बीच 52 से अधिक के ऊपर खेलें। टेक्सास टेक बनाम वायोमिंग कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। टेक्सास टेक वायोमिंग के साथ 7:30 बजे शाम को ईटी में। जोए मैगवायर टेक्सास टेक के मुख्य कोच के रूप में अपने दूसरे साल में हैं। रेड रेडर्स ने 2022 में 8-5 पर पूरा किया और उन्होंने ऑफेंस में 11 स्टार्टर्स को वापस बुलाया, जिनमें से 6 डिफेंस में वापस बुलाए गए हैं। टीम ने पिछले साल 34.2 पॉइंट्स और 461 यार्ड प्रति खेल बनाए। डिफेंस में टेक्सास टेक ने पिछले साल 29.2 पॉइंट्स और 426 यार्ड प्रति खेल को स्वीकार किया। उन्होंने अपने 4 सर्वश्रेष्ठ रनिंग बैक्स में से 3 को वापस बुलाया है और उनके 5 सर्वश्रेष्ठ प्राप्तकर्ता वापस आ गए हैं। वरिष्ठ क्वार्टरबैक टाइलर शो बैकक्वार्टरबैक के रूप में वापस लौट आए हैं। ऑफेंस लाइन पर 5 स्टार्टर्स वापस लौट आए हैं, पर बैक 7 डिफेंसिव लाइन के इनएक्सपीरियंस से हैं। क्रेग बोल वायोमिंग के मुख्य कोच के रूप में अपने 10वें सीजन में हैं। उनके पास ऑफेंस में 5 स्टार्टर्स हैं और डिफेंस में 10 हैं। ऑफेंसिव रूप से कॉवबॉयज ने पिछले साल 21.2 पॉइंट्स और 314 यार्ड प्रति खेल बनाए। डिफेंस में उन्होंने प्रतिपक्ष को 23.9 पॉइंट्स और 370 यार्ड प्रति खेल पर सीमित किया। उनके 1094 यार्ड के रश टीम से बाहर हैं, लेकिन 3 प्रतिस्पर्धी वापस आ गए हैं। उनके 2 सर्वश्रेष्ठ 3 प्राप्तकर्ताओं में से 2 वापस आ गए हैं और उनके स्टार्टिंग क्वार्टरबैक एंड्रू पीसली भी वापस आए हैं। वायोमिंग के पास ऑफेंसिव लाइन पर 2 स्टार्ट्स हैं, जो सभी वापस आ गए हैं। कॉवबॉयज की डिफेंसिव अनुभव देने वाली है, जैसे कि पीसली की दौड़ने की क्षमता है। शो की पूरी दर्जीकरण दर और प्रति प्रयास यात्रा पिछले साल बहुत ही गिर गई थी। वायोमिंग जोड़ 1-4 खेलें। टोलेडो बनाम इलिनॉय कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। टोलेडो इलिनॉय में 7:30 बजे शाम को ईटी। टोलेडो हेड कोच जेसन कैंडल अपने 9वें साल के रूप में कार्यक्रम के साथ वापस आए हैं। रॉकेट्स पिछले साल 9-5 पर पूरा हो गए और उन्होंने ऑफेंस पर और डिफेंस पर 8 स्टार्टर्स को वापस लौटाया। टीम ने पिछले सीजन में 31.3 पॉइंट्स और 402 यार्ड प्रति खेल बनाए। डिफेंस में उन्होंने प्रतिपक्षों को 25 पॉइंट्स और 326 यार्ड प्रति खेल में सीमित किया। टोलेडो ने 2022 से अपने शीर्ष दौड़ने वालों को वापस बुलाया है और उनके शीर्ष 2 प्राप्तकर्ताओं को वापस लौटाया गया है। क्वार्टरबैक देवान फिन वापस आते हैं। रॉकेट्स के पास ऑफेंस लाइन पर 4 स्टार्टर्स वापस लौट आए हैं और डिफेंस के सभी स्तरों पर अनुभव है। इलिनॉय के हेड कोच ब्रेट बीलेमा 3 साल के रूप में वापस लौटे हैं। फाइटिंग इलिनी 2022 में 8-5 पर पूरा हुआ और उन्होंने ऑफेंस और डिफेंस पर 6 स्टार्टर्स को वापस लौटाया। इलिनॉय ने पिछले सीजन में 24.2 पॉइंट्स और 379 यार्ड प्रति खेल बनाए। डिफेंस में फाइटिंग इलिनी ने प्रतिपक्षों को 12.8 पॉइंट्स और 274 यार्ड प्रति खेल में सीमित किया। उन्होंने अपने शीर्ष दौड़ने वाले चेज ब्राउन को खो दिया है, जिन्होंने पिछले साल 1699 यार्ड दौड़ लिए थे। उनके शीर्ष 2 प्राप्तकर्ताओं ने भी छोड़ दिया है। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक माइकल प्रैट वापस आएंगे। फ्रंट 7 में डिफेंस में अनुभव है, लेकिन सेकेंडरी में केवल एक वापस आ रहा है। फिन का अनुभव और दौड़ने की क्षमता यहां महत्वपूर्ण है। वो आपने पिछले 2 सीजनों में स्टार्टिंग क्वार्टरबैक के रूप में पॉस अटेम्प्ट प्रति 7.5 यार्ड से अधिक का औसत दिखा है। जूनियर ने 2022 में 4.9 यार्ड प्रति कैरी पर दौड़ा। ऑल्टमायर ने ओल मिस के साथ पिछले 2 सीजन्स में 28 गेंदबाजी की, जिसमें से 55 में 317 यार्ड प्रति खेल किए गए थे। उनकी दौड़ने की क्षमता बहुत कम थी। फिन और रॉकेट्स के अनुभव को पसंद करते हैं। टोलेडो जोड़ 9.5 खेलें।